और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें पाकिस्तान से जुड़ी, जहां आसिम मुनीर ने भारत से सैन्य टकराव का दावा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अल्लाह की मदद का दावा, पाकिस्तान को अल्लाह ने भेजी मदद, ये मुनीर की तरफ से कहा गया है। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दैवीय मदद मिली। भारत से हैरान करने के बाद भी हारने के बाद भी मुनीर ने जीत का दावा किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अल्लाह की मदद का दावा किया गया पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान को अल्लाह ने मदद भेजी, ये मुनीर ने कहा। दरअसल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दैवीय ताकत मिली। भारत से हारने के बाद भी मुनीर जीत का दावा लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पिटाई हुई है पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों की, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ये नकारता हुआ नजर आ रहा है कि भारत ने उसे कितना बड़ा जख्म दिया है। और एक बार फिर से चौंकाने वाला दावा किया गया है पाकिस्तान की ओर से और ये कहा गया है कि अल्लाह की मदद मिली है। तो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया है कि मई में भारत के साथ सैन्य टकराव के बाद देश को अल्लाह की मदद मिली थी और कहा ये कि मदद भारतीय हमलों के बाद ही भीषण लड़ाई के दिनों में महसूस हुई थी। इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुनीर ने यह कहा कि भारत द्वारा 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को दैवीय मदद मिली और ये ऑपरेशन पहलगाम हमले के बदले में किया गया था और जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे और इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। हालांकि देखिए बार बार जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से भारत पर जीत का दावा, यानी कि जो ये कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जीत मिली है, एक बार फिर से यही दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस बार दावा करने वाले कोई और नहीं बल्कि आसिम मुनीर हैं और ये तक कह दिया गया कि अल्लाह की मदद मिली है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या ये अभी तक पचा नहीं पाया है पाकिस्तान कि किस तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसका क्या हश्र हुआ है। और यही वजह है कि बार बार इस तरीके से बयानबाजी होती रही है पाकिस्तान की ओर से। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आसिम मुनीर ने एक बार फिर से जीत का दावा कर दिया और कहा है कि इस बार तो अल्लाह की मदद मिली है। जी बिल्कुल अपनीता, अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो गीदड़ की यहाँ है आसिम मुनीर की, और ये झूठे जो वायदे हैं जो आसिम मुनीर के साफ तौर पे जाहिर है। हम देखते आए हैं कि पहले भी इस तरह के झूठे और स्टेटमेंट्स दे चुके हैं आसिम मुनीर, क्योंकि अभी तक जी जो जो है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आसिम मुनीर पे प्रेशर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है काफी। उसकी हमने किस तरह से देखा, पूरा विश्व जानता है कि पूरी पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट एयरफील्ड्स थी और जो वो पूरी तरीके से जो सैन्य ठिकाने थे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करे गए भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अभी वो बौखलाहट है आसिम मुनीर के मन में, इसलिए वो बार बार अपने पे प्रेशर कम करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स बारंबार दिए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी यहाँ से कि किस तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी आसिम मुनीर पे दोहरा प्रेशर है। तो लोग उनसे खुश नहीं है, लोग पाकिस्तान के जो लोग हैं, आवाम है, वो उनके खिलाफ हो रखी है, क्योंकि काफी करप्शन चार्जेस भी हैं आसिम मुनीर पे। और दूसरी तरफ वो इस तरह के झूठे बयान देके और जो पाकिस्तान के लोग जो उनके मुद्दे हैं उनसे उनको भटकाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वही यहाँ ये कोशिश है और ये झूठे जो वक्तव्य दे रहे हैं बार बार आसिम मुनीर, बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो जीत पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जीत हुई थी ऑपरेशन सिंधु में, ये सारी बेबुनियाद है और झूठा है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रिया आती है। पुनीता, देखिए ये जो दावा किया गया है इसके साथ ही ये भी मुनीर कह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि सैन्य टकराव की जो बात कह रहे हैं, इससे क्या समझ आ रहा है? क्या ये बौखलाहट है या फिर जो हार का सामना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करना पड़ा है उस जख्म से बाहर नहीं आए और यही वजह है कि बौखलाहट में इस तरीके से बयान अब मुनीर की तरफ से? बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो पूरी पूरी तरीके से ये बौखलाहट है आसिम मुनीर की, और किस तरीके से वो एकदम से एक्सपोज हो चुके हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने। तो बार बार वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ताकि उनको कवर मिले। तो सारी ये स्टेटमेंट्स जो आसिम मुनीर अभी तक देते हैं फॉल्स हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या यहाँ से क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है या शहबाज शरीफ की सरकार चलती है, ये देखने की बात रहेगी। सुनीता,
और आदित्य, बार बार धमकी जो भारत को दी जा रही है, क्या पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हश्र हुआ और एक बार फिर से अगर ये धमकी दी जा रही है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा? या फिर ये मानकर चल रहे हैं मुनीर कि सीडीएफ के पद पर तैनात हो गए, पावरफुल हो गए तो कुछ भी बयान देंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से बौखलाहट है, क्योंकि बार बार जो असल मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे भटकाने के लिए ये बार बार ये झूठे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आसिम मुनीर द्वारा। तो चलिए ठीक यही है, कारण बहुत है। शुक्रिया और अब तमाम जानकारी के लिए आदित्य। यानी कि देखिए, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और इसके बाद भी जो ये दावा किया गया